रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और किस तरीके से हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास स्क्रीन पर एक डायग्राम मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मेटालिक रॉड है और ये मेटालिक रॉड जो है वो जिंक का है और इसे जिंक सल्फेट ही के सोल्यूशन में डिप किया गया है। मींस जो मेटल होगा उसी के मेटालिक आयंस के सोल्यूशन में उसे डिप किया जाता है। सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड होता है इसकी टेंडेंसिटी कि क्या ये अपने ही आयोनिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या लूज करेगा, इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। बाय डेफिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट causes the flow of electrons between an electrode and its ions in a solution in which the electrode is dipped is known as electrode potential। जैसे कि डेफिनेशन से हम जान सकते हैं कि हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड जो कि मेटेलिक इलेक्ट्रोड है एंड इट्स सॉल्यूशन, ये जो आयोनिक मेटेलिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस दोनों के दरमियान मेटेलिक रॉड एंड मेटेलिक आयंस के सॉल्यूशन के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मींस इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इट मे बी रिडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू द रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड और द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। हमारे पास टू टाइप्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। या तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा या फिर रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल होगी या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल होगी। चलिए जानते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के लिए कंसीडर करते हैं हम डैनियल सेल को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास टू कंटेनर्स हैं। फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और इसमें जिंक मेटालिक रॉड को डिप किया गया है। सेकंड कंटेनर में हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर रॉड को डिप किया गया है एज एन इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड को हमारे पास वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है और वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया गया है। साथ ही आप अगर देखेंगे तो हमारे पास एक साल्ट ब्रिज भी मौजूद है यहाँ पर, जो कि हमारे पास ऑयंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अटैच की गई है। अब चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम इस डैनियल सेल के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कि हम जानते हैं एबिलिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन इट्स ऑन एक्वस सॉल्यूशन, कि कोई भी इलेक्ट्रोड उसकी एबिलिटी क्या है कि क्या वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा अपने ही मेटेलिक आयंस के सॉल्यूशन में। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द सेकंड वन इज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस जब कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो हम कहते हैं कि एज अ रिजल्ट ये एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं एज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस जब कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एज अ रिजल्ट वो रिड्यूस हो जाता है। सो अब हमारे पास जिंक एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड में कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन और फिर कौन सा रिडक्शन शो करेगा? इसके लिए इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान टग ऑफ वॉर होता है।
तगड़ा मुकाबला होता है और देखते हैं कि कौन-सा ज़्यादा पोटेंशियल रखता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, वही ये कॉम्पिटिशन विन करता है और रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है। तो जब हमारे पास ज़िंक एंड कॉपर के दरमियान टग ऑफ वॉर होगा, तो क्या होगा, इसमें कौन-सा इलेक्ट्रोड विन करेगा? तो जानेंगे हम कि हमारे पास कॉपर जो है, इसकी ज़्यादा एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। सो यहाँ पर कॉपर जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इज़िली गेन कर सकता है एज़ कंपेयर टू ज़िंक, क्योंकि ज़िंक की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी कम है, मीन्स ये वीक है एज़ कंपेयर टू कॉपर। दैट्स व्हाई ये कंपटीशन जो होगा कॉपर विन कर लेगा, और हम कहेंगे कि कॉपर दैट्स व्हाई रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़्यादा टेंडेंसिटी रखता है, जबकि ज़िंक जो होगा वो ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा। So, by definition, the oxidation potential is the ability of an electrode to give up electrons and become oxidized. Oxidation potential किसी भी इलेक्ट्रोड की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और एज अ रिजल्ट वो ऑक्सीडाइज हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास हमने लिखा कि एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, और यहाँ पर ये जो जिंक का रॉड है, मेटेलिक रॉड है, याद रखिए कि जो मेटेलिक रॉड होता है इसमें तमाम के तमाम न्यूट्रल एटम्स मौजूद होते हैं। अब ये जो मेटेलिक रॉड जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मींस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये Zn जो है, जो कि न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है, ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में। क्या हो जाएगा, जब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, तो अब ये मेटल का पार्ट नहीं रहेगा, बल्कि इस एक्वस सॉल्यूशन में जाके Zn+2 की फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा, और इस जिंक की रॉड पर जो होगा नेगेटिव चार्ज बाकी रहेगा। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि एनोड पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किया, ये इस वायर के थ्रू मूव करेंगे और कॉपर के रॉड की तरफ जाएंगे। जैसे कि हमने कहा कि कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसिटी रखता है। So, what is the reduction potential? It is the ability of an ion in a solution to pick up the electrons from its own electrode and become reduced. Means वो ability किसी भी aqueous solution में मौजूद ions की, कि वो अपने ही electrode से जो है क्या करेगा, gain कर लेगा electrons को, और as a result reduce हो जाएगा। So यहाँ पर जो aqueous solution second container में मौजूद है zinc sulfate का में, यहाँ पर जिंक के कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है सेकंड कंटेनर में, यहाँ पर कॉपर पर +2 चार्ज मौजूद है, जबकि इस रॉड में मौजूद जो इलेक्ट्रोड में मौजूद कॉपर है, ये अगेन हमने कहा कि हमेशा न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। अब जैसे ही जिंक के रॉड से इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू मूव करेंगे और कॉपर के रॉड की तरफ बढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन हमारे पास सेकंड कंटेनर में मौजूद है, इसमें मौजूद कॉपर +2 की फॉर्म में है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर रॉड से गेन कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हम रिडक्शन की डेफिनेशन में भी जानते हैं कि रिडक्शन मीन्स हमारे पास डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर +2 कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर की फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में, क्योंकि ये आकर इस रॉड पर, कॉपर रॉड पर अटैच होता जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से हमने जाना कि हमारे पास जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा, और इस तरीके से जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जबकि कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा। और हमारे पास जो एनोड होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, जबकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगी और यहाँ पर रिडक्शन शो करेगा।